जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, A1 रीड क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप भी कर रहे हो रीड पात्रता परीक्षा की तैयारी, रीड लेवल फर्स्ट हो या सेकंड लेवल, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली यह वीडियो, क्योंकि इसमें 35 प्रश्न होने वाले हैं और यहाँ पर मॉक टेस्ट है। लगातार आपको साथ के साथ आंसर करते जाना है, जैसे क्वेश्चन आता है आंसर करते जाना है। और हमारा जो पहला सवाल है कि जैसलमेर का जो किला है किस पहाड़ी पर स्थित है। पहला ऑप्शन है ए, ऑप्शन है त्रिकुट पहाड़ी, दूसरा ऑप्शन है खो, तीसरा मेसा पठार, चौथा ऑप्शन है चिड़िया 2। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करते रहिए कमेंट में, और साथ के साथ आपको 35 में से कम 25 प्लस करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है त्रिकुट पहाड़ी, एकदम राइट है, ठीक है। और आपको पता है जो त्रिकुट पहाड़ी यानी कि 3 ऐसे त्रिभुज के समान है, इस पर स्थित है जैसलमेर का सोनारगढ़ किला। और यहाँ पर खो कहाँ पर है, जयपुर में, ठीक है। और मेसा पठार पर क्या है, चित्तौड़गढ़ का किला, ठीक है। और यहाँ पर चिड़िया 2 पर मेहरानगढ़, जो कि यहाँ पर जोधपुर का किला है मेहरानगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है कोटा में, बी ऑप्शन है जयपुर में, सी ऑप्शन है उदयपुर में, डी ऑप्शन है अजमेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। आपको आंसर करते जाना है, जल्दी से आंसर करते जाइए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और आ चुका है आपका आंसर होगा सी आंसर जिसने बताया है 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पर याद कर लीजिए जो सहेलियों की बाड़ी है वो है उदयपुर में, ठीक है। मेवाड़ कह सकते हो, उदयपुर कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो फुलवारी की नाल जो अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है। चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, धौलपुर में या बारा में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। फुलवारी की नाल, जल्दी से आंसर करिए। फुलवारी की नाल जो अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है। और आपका आंसर होगा बी, एकदम राइट है। जिसने बी बताया है एकदम राइट, फुलवारी की नाल उदयपुर में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि लेटेराइट मृदी जो मिट्टी है, मृदा बोल दो, किस जिले में पाई जाती है। डूंगरपुर, नागौर, जैसलमेर या श्रीगंगानगर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करते रहिए, जल्दी से आंसर करो। और आपके लिए चित्र लेकर आ चुका हूं मैं, जल्दी से आंसर करिए। और लाल लेटराइट जो लाल लोमी मृदा, कोई लाल जो मतलब लेटराइट मृदा बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप जिला देख सकते हो कौन सा है, ठीक है। जल्दी से आंसर करिए, चित्र के माध्यम से हल करिए कि इनमें से कौन सा आंसर है। और आपका आंसर होगा ए जिसने बताया 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है इस चित्र के माध्यम से। देखो यहाँ पर रेतीली मृदा जो कि इन जिलों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा जो कि श्रीगंगानगर, यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और थोड़ा सा बीकानेर, लेकिन ज्यादातर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में। और जलोढ़ मृदा पूर्वी जो कृषि प्रदेश है उसमें। और लाल पीली मृदा जिसमें भिलवाड़ा आता है, सवाई माधोपुर का थोड़ा हिस्सा आता है, और यहाँ पर उदयपुर का उत्तरी हिस्सा, राजसमंद वाला। और यहाँ पर लाल पीली मृदा पाई जाती है जो कि यहाँ पर मक्की के लिए, मक्का के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर काली आप जानते हो, काली कह दो या फिर वर्टिसोल कह दो। और यहाँ पर मिश्रित लाल काली की पूछे तो यहाँ पर इन भागों में, जैसे कि प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये वाला भाग। और लवणीय मृदा की बात करें तो यहाँ पर कौन सा भाग, बाड़मेर वाला भाग है। और यहाँ पर जालोर का पश्चिमी भाग है, ठीक है, बालोतरा, बाड़मेर। और यहाँ पर ये आपको मिट्टियों का जो एक स्क्रीनशॉट ले लेना है साफ से, मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। आपकी तैयारी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है यह चित्र। जल्दी से आंसर, चित्र ले लिया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां कि इंदिरा गांधी जो नहर है उसकी मुख्य लंबाई कितनी है। इसमें आपको मैंने क्या किया है कि जो अपनी जो फीडर नहर है ना, फीडर कितनी है, 204 किलोमीटर। अब इसको बाहर निकालना है, ठीक है, टोटल में से बाहर निकालनी है। और जो बाकी बची है वो बतानी है कि जो मसीतावली जो हनुमानगढ़ है वहां से। तो यहाँ पर चित्र भी लेकर आ चुका हूं यहाँ पर कि राजस्थान फीडर ये इतनी सी है, यहाँ से जो अपना सतलज नदी से, और यहाँ पर कौन सी नदी है, व्यास, सतलज व्यास से जो हरिके बैराज है वहां से निकल रही है। कौन सी नदी, यानी कि सतलज और व्यास, जिससे निकल रही है इंदिरा गांधी नहर। और इससे राजस्थान फीडर, और दूसरी है यहाँ से मसीतावली से, हेड से यहाँ पर जो मोहनगढ़ जैसलमेर का जो क्षेत्र है इस जगह तक। तो इसकी लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। टोटल लंबाई कितनी है वो आपको मैं बता देता हूं कि 649 किलोमीटर टोटल लंबाई है। और फीडर की लंबाई आपको बतानी है, और ये कौन सी है ये भी बतानी है। अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले, तो अब बताइए इनमें से 445
या फिर 648, 550 या 692। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। यहाँ से मसीतावली से मोहनगढ़ जैसलमेर तक, और यहाँ पर प्रस्तावित है मोहनगढ़ से गडरा रोड बाड़मेर तक प्रस्तावित है। और यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहता है ले सकता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहता है, ऐसे क्या चित्र के माध्यम से अगर डेली क्वेश्चन को पढ़ाएं तो कैसा लगेगा। आंसर करते रहिए। एकदम राइट आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। यहाँ पर 204 किलोमीटर ये है, ठीक है। और ये जो लंबाई है वो कितनी है, 445 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई है 204 किलोमीटर और 445, और अगर दोनों को कंबाइन करें तो कितना है, 649 किलोमीटर। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यहाँ पर जो थार का जो गड़ा है किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है खारा नलकूप को, चांदन नलकूप को, ताजाब तालाब को, या फिर उक्त कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए कि थार का गड़ा, खारा, चांदन या फिर ताजाब तालाब या उक्त सभी। देखो यहाँ तक आए हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, पहले जल्दी से सब्सक्राइब करो फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाने वाला प्रश्न है और ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, और जैसलमेर में है, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। जैसलमेर सब्सक्राइब कर दो फिर आगे बढ़ेंगे। कर दिया, एकदम राइट बी आंसर होना चाहिए आपका, और लास्ट में काउंट करके बताना ही है। 7वां प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। मूर्ति कला के लिए, भित्ति चित्रण के लिए, फड़ के लिए, पिछवाई के लिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। नाथ द्वारा जो चित्रकला शैली है किसके लिए प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा बेसिकली जो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति होती है उसके पीछे पर्दा होता है, पर्दे पर क्या होते हैं, पिछवाइयाँ, पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा शैली भी, और नाथ द्वारा जो मंदिर के जो नाथ श्रीनाथ जी का मंदिर 8 बार पूजा होती है, 7 ध्वजा नाथ भी बोलते हैं इन्हें। और नाथ द्वारा जो सिहाड़ गांव में कब बनाया था, जल्दी से बताइए। 1772, ठीक है। और नाम कौन क्या था उनका आपको बताना है, कौन थे जिन्होंने श्रीनाथ जी की मूर्तियां राज सिंह जी ने बनवाई थी। बता ही देता हूँ। रामनारायण चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से, पूछा जाने वाला प्रश्न है। 3 बार प्रश्न आ चुका है, हर एग्जाम में आता है। पुंगी, ढोलक, अलगोजा, शहनाई। बेसिकली रामनाथ चौधरी हैं, जयपुर से रहने वाले थे। अभी इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यानी कि बना है, इसीलिए प्रश्न लेकर आया हूँ। अभी आपने हाल ही में न्यूज में पढ़ा होगा कि इन्हें जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, इसीलिए प्रश्न बनेगा। और अलगोजा यानी ये नाक से अलगोजा बुझाते हैं, और 2 बांसुरी होती हैं। अलगोजा ऐसा कुछ खास नहीं, 2 बांसुरियां होती हैं जिसे मुंह से बजाया जाता है, लेकिन रामनारायण जो चौधरी हैं वो नाक से बजाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कामड़िया पंथ की जो स्थापना है किसने की। मल्लीनाथ जी ने, रामदेव जी ने, बाबू जी ने, दादू जी ने। दादू दयाल, दादू जी कह दो, दादू दयाल कह दो। एकदम सिंपल प्रश्न है, हर कोई कर ले जाएगा, लेकिन कुछ इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे ना वो हार्ड है। 35 क्वेश्चन है, काफी लंबी सीरीज है। और रामदेव जी एकदम आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। रामदेव जी जो कि कामड़िया पंथ, और अभी एक क्वेश्चन भी आया था कि जो चौतारा है इन्हें बजाया भी जाता है। और रामदेव जी की फड़ वादन करते समय क्या, जल्दी से बताइए। रामवर्ण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित कहाँ है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर जोधपुर। देखो इसके साथ आपको याद रखना है मथानिया, धूनिया और नांदिया। 3 है, मथानिया, धूनिया और नांदिया। तीनों की तीनों डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। जैसलमेर में है। काफी सौर ऊर्जाएं पूछी जाती है, क्योंकि अभी जो 22 जनवरी 2024 को मोदी जी ने ऐलान किया था सौर ऊर्जा, जो कि 1 करोड़ घरों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाई जाएंगे, 5 लाख राजस्थान के लगाई जाएंगे। और इसी कारण पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सौर ऊर्जाएं जो कहाँ पर है। राज्य में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है। कोटन, ब्यावर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से कमेंट में आंसर करते जाइए, जल्दी से आंसर करिए, आंसर करते रहिए। बेसिकली कोटन नागौर में है,
ये आपको पता होना चाहिए। और ब्यावर अजमेर जिला नहीं बना तो 41 जिले हैं। अब आप देख लीजिए, पुराने प्रश्न ही आएंगे, नए नहीं आएंगे। जब तक बुक्स नहीं छप जाती तब तक चित्तौड़ और प्रतापगढ़ जिले खुद ही है। और ए इस ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए। कोटन जो कि नागौर का क्षेत्र है, सिपैत सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। और जो चित्तौड़गढ़ का एक क्षेत्र है आपको चंदेरिया, वो सीमेंट के लिए, चंदेरिया वो सीमेंट जिंक के लिए काफी प्रसिद्ध है। चंदेरिया सुना होगा आपने, अगर खनिज वाला टॉपिक या फिर उद्योग वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो। नहीं पढ़ा तो मेरी जो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटी की पूरी है, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, सभी पर मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन डाल रखे हैं, जाकर देखिए। भीम सागर जो सिंचाई परियोजना है का संबंध किस जिले से है? टोंक से है, भीलवाड़ा से है, पाली से है, झालावाड़ से। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। भीम सागर सिंचाई परियोजना, देखते हैं। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। यहाँ पर भीम सागर जो परियोजना, सिंचाई परियोजना है, परवन नदी पर स्थित है। अब इतना हिंट दे दिया, जल्दी से बताओ। और झालावाड़ आपका आंसर होना चाहिए, एकदम राइट आंसर है। जैसे कि भारत का जो यानी राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पर जो परवन नदी इधर से बहती है, परवन नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो झालावाड़ के क्षेत्र में यहाँ पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नमदा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? बालोतरा है, बीकानेर है, टोंक है या फिर जोधपुर है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और बेसिकली नमदा क्या होता है ये भी आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि क्या है नमदे, इसकी जो पूरी व्याख्या करनी है जो भी कमेंट में करेगा। और जल्दी से नीचे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ज्वाइन करिए। डेली क्विज आते हैं, वहां पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पीडीएफ होती है मैं भेजता हूँ, और डेली जो न्यूज में आती हैं चीजें वो भी भेजता हूँ। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जल्दी से, डिस्क्रिप्शन खुला है, जल्दी से देखिए और टेलीग्राम ज्वाइन करिए। वहां पर आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हो मुझसे, जल्दी से आंसर करिए। और इसका सही आंसर आपका आंसर होना चाहिए टोंक। देखो भारत में 2 जगह पर ही नमदे बेसिकली ज्यादातर प्रसिद्ध हैं। बेसिकली अरब क्षेत्र से आया है, लेकिन कला है, लेकिन जो पहला तो है कश्मीर साइड है, कश्मीर, और दूसरा है राजस्थान का टोंक। ये दोनों ही क्षेत्र नमदे के लिए प्रसिद्ध है। अब नमदा क्या होता है वो आपको आंसर करना है कमेंट में। यही क्वेश्चन है आज का आपके लिए। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? गागरोन में, पटनेर में, अजमेर, नागौर। देखते हैं सबसे मीठे खा की जो मीठे साहब है उनकी दरगाह। जल्दी से आंसर करते रहिए। और ए ऑप्शन आपका एकदम राइट है, गागरोन, गागरोन में है मीठे साहब की दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, गोकुलभाई भट्ट, हरविलास शारदा, उक्त कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से कमेंट में आंसर करिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। और दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज की स्थापना की थी, सभी को पता होगा आपको। और ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। परोपकारिणी जो सभा है, इन्होंने समाज के जो काफी लोगों के उत्थान के लिए यह जो की थी और काफी सफल भी रही है। और आपको आंसर करना है, जो दयानंद सरस्वती है ना, वो राजस्थान में आए थे, तो किस राजा से मिले थे? जो एक जोधपुर के राजा थे, आपको आंसर करना है। और उसके बारे में आपको नूरजहां कहते हैं, उसके बताना है कि उसने जो कांच पीस कर दिया था जिससे मृत्यु हो गई थी, ठीक है। जल्दी से बताइए। राजस्थान जो सेवा संघ है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1917, 1919, 1923, 1927। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर है। देख बेसिकली जो राजस्थान सेवा संघ है ना, इनको 3 लोगों ने स्थापना की थी बेसिकली। एक तो अपने केसरी सिंह बाहरट है, दूसरे अपने क्या थे, भूप सिंह गुर्जर और विजय सिंह पथिक, और एक नाम आता है अर्जुन लाल सेठी, ठीक है। यहाँ पर जो 3 व्यक्तियों ने की थी वर्धा में। कहा? वर्धा। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र। अभी जो महाराष्ट्र है वहां पर। और कब की थी? 1919 में। फिर इसे 1920 में राजस्थान के अजमेर में स्थापित कर दिया था। ऐसे ही आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। और जो ट्रेंच आयोग है, मेजर जो ब्रिटिश सेना की तरफ से, यानी कि जो कमांडर सेना नहीं कह सकते, ब्रिटिश की तरफ से एक जो कमीशन आया था उसका नाम है ट्रेंच कमीशन है। उसका संबंध किस आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन से है, मेयो किसान आंदोलन से, जाट किसान आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन से। देखिए बेसिकली जो ट्रेंच था ना,
वो आया था, उसने जो सिर्फ 2 से 3 करोड़ को ही बताया कि माफ करने लायक है, बाकी नहीं है। और बेसिकली वहां पर ना कितने 53 प्रकार की लाग बागें लागू थी। अब इतना हिंट दे दिया मैंने, 53 में से 2-3 करके चला गया माफ। वो था बेगू किसान आंदोलन। बेगू का जो रायला गांव की जो मुख्य केंद्र था वहां पर बुलाया, लेकिन नहीं गया ट्रेंच। और बाद में जब गोलियां चलाने का इकराम हुसैन ने आदेश दिया, काफी लोग मर गए। रूपा जी कृपा जी का संबंध भी पूछा जाए तो बेगू किसान आंदोलन से है। और 21 के आसपास प्रारंभ हुआ था 1900। और आपको याद होना चाहिए जो अपने कौन है, रामनारायण चौधरी, वो नेतृत्व कर रहे थे बेगू किसान आंदोलन का। राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है, ये जो राजस्थान है बना, ठीक है, राजस्थान ऐसा बना देता हूं, कोई बात नहीं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई बतानी है, पहले भी बता चुका हूं। 869, 1070, 826 और 844। देखते हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो सभी जानते हैं 1070 किलोमीटर है। और टोटल अंदर की लंबाई सभी जानते हैं, ठीक है, 450 किलोमीटर अंदर की जो टोटल, जैसे कि 1262 यानी 89 पंजाब है, 1262, 877 उत्तर प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ हम कितनी 1600 किलोमीटर, गुजरात के साथ हम 1022 किलोमीटर, ये सभी याद है। लेकिन उत्तर दक्षिण 826। यहाँ पर काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये उत्तर दक्षिण तो काफी लंबी है, लेकिन तो भी कम कैसे, और पूर्व पश्चिम ज्यादा लंबी है। बेसिकली याद रखना है 869 इसका है, ये तो है पूर्व पश्चिम, और उत्तर दक्षिण का आंसर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपको आंसर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, जो कमलनाथ पर्वत चोटी है, ठीक है, क्या है कमलनाथ जो पर्वत चोटी है वो कहाँ स्थित है? क्या उदयपुर में है, क्या सिरोही, क्या चित्तौड़गढ़, क्या अजमेर? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। कमलनाथ पर्वत चोटी, जल्दी से आंसर करिए। कमलनाथ पर्वत चोटी, जल्दी से आंसर करिए। एकदम राइट, उदयपुर आपका आंसर एकदम राइट है। और 1001 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देखो उदयपुर में है और 1001 मीटर ऊंचाई है। देखो पास में साउंड चल रहा है तो थोड़ा ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, और बाकी कल से हम फुल क्लास देंगे। सॉरी 20 ही क्वेश्चन होने वाले हैं आज की क्लास में। और पहले की वीडियो जाकर देखो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। राज्य का आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? श्रीगंगानगर, उदयपुर, बांसवाड़ा या फिर झालावाड़? देखो सर्वाधिक आर्द्रता की बात कर रहे हैं तो झालावाड़ होगा आपका आंसर होगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आज के लिए आप क्या करें, सब्सक्राइब कर दें। और जो कल जो वीडियो आएगा ना शाम को, सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे हमारे दोनों टाइम वीडियो आता है। देखो पास में डीजे के कारण मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स।